हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड मोटिवेशनल टॉक्स। फ्रेंड्स, रामायण और महाभारत में ऐसे बहुत से मोटिवेशनल किस्से और बातें हैं जो शायद हम में से कई लोग नहीं जानते। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ऐसी ही कुछ बातों और मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्टोरीज़ के बारे में शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ये किस्से बहुत ही इंस्पिरेशनल भी हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। पहले हम बात करते हैं एक रामायण के किस्से की। रामायण के अंतिम वक्त में जब रावण मृत्यु शैया पर लेटा था तो रावण ने श्री राम को एक बहुत ही अच्छी बात बोली। रावण बोला, मैं तुमसे उम्र में, ताकत में, बुद्धि में, माया में, हर मामले में तुमसे बड़ा हूँ। मेरा महल, मेरा राजपाट भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास सोने की लंका है। मेरे राज्य में धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस लड़ाई में आज मैं तुमसे हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई लक्ष्मण था और मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था। मेरा भाई ही मेरी कमज़ोरी जानता था और उसी की वजह से आज तुम मुझसे जीत पाए हो। फ्रेंड्स, इसीलिए तो किसी ने क्या खूब लिखा है, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। कई बार ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर हमें हमारे अपने ही धोखा दे देते हैं और उस वक्त खुद को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ज़िंदगी में हमें इस बात की परख बहुत अच्छी से कर लेनी चाहिए कि हमारा अपना कौन सच में हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। रामायण में शायद रावण कभी नहीं हारता अगर विभीषण श्री राम को रावण की मृत्यु का रास्ता नहीं बताते। हमें भी ज़िंदगी में अपने सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, खासकर वो बातें जिनसे हमारा ही नुकसान हो जाए। भले कुछ बातें आपको अंदर ही अंदर परेशान करें, लेकिन उन्हें तब तक किसी को ना बताएं जब तक आप खुद ये डिसाइड न कर लें कि उन्हें बताने से कहीं आपका कोई नुकसान तो नहीं होगा। कभी कभी अपनों की बताई हुई कोई गुप्त बात भी हमारे लिए मुसीबत का फंदा बन जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ कर लें और अपनी बातों को सोच समझ कर ही दूसरों को बताएं। कलयुग के इस दौर में किसी पर भरोसा करना बहुत आसान नहीं है। कौन कब दगाबाजी कर जाए कोई नहीं जानता, फिर चाहे वो अपना सगा ही क्यों ना हो। फ्रेंड्स, महाभारत में कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी थे, लेकिन भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था। भीष्म पितामह ने सही समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह अपनी आंखों के सामने हो रहे अन्याय और दुर्योधन के पाप कर्म को देखने के बाद भी चुप रहे। वहीं दूसरी तरफ रामायण में जटायु थे, जिन्होंने सीता हरण के समय रावण पर क्रोध किया था। रावण की अपेक्षा कम बलशाली थे, फिर भी उन्होंने देवी सीता को बचाने के लिए रावण से लड़ाई की थी। समय आने पर मृत्यु दोनों की हुई, किंतु मरते वक्त भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली थी और जटायु को प्रभु श्री राम की गोद। वेदों में कहा गया है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। क्रोध या फिर गुस्सा सही कर्म और अच्छे के लिए किया जाए तो कभी भी गलत नहीं होता। बेवजह क्रोध करना इंसान को कमज़ोर बना देता है, लेकिन सही वजह होने पर शांत रहना हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। क्रोध हमेशा गलत नहीं होता, बशर्ते वो सही जगह और सही चीज़ों के लिए किया जाए। जैसे कई बार लाड़ प्यार के चक्कर में बच्चों की गलती होने पर भी माँ बाप उन्हें डांटते नहीं, और फिर जब उनका बच्चा हद से ज़्यादा बिगड़ जाता है तो उन्हें इस बात का पछतावा होने लगता है। रामायण में देवी सीता की खोज के लिए जब हनुमान समुद्र के ऊपर लंका की तरफ जा रहे होते हैं तो समुद्र के बीच में से एक पर्वत निकलता है। उस पर्वत का नाम मैनाक था। वो पर्वत पूरा सोने का बना हुआ था। सोने के पर्वत ने हनुमान जी को देखा और उनसे कहा कि आप लंका की तरफ उड़कर जा रहे हैं, अभी लंका तो बहुत दूर है, तो क्यों ना आप कुछ देर मुझ पर विश्राम कर लें। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को देखा और बोले, आपने मेरा इतना ध्यान रखा और मुझे विश्राम करने के लिए प्रस्ताव दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अब नहीं रुक सकता। मेरा लक्ष्य है माँ सीता की खोज करना, और जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं रुक नहीं सकता। पर्वत बोला, अभी सफ़र बहुत लंबा है, आपको विश्राम कर लेना चाहिए।
हनुमान जी बोले, अभी मुझ में बहुत उत्साह है, लेकिन अगर मैं आपकी बातों में आकर रुक गया तो मुझ में आलस आ सकता है। हनुमान जी समझ गए थे कि ये सोने का पर्वत है, अगर मैं इस पर रुक गया तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में आलस, भोग विलास आ सकता है। हनुमान जी मैनाक को धन्यवाद कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें भी भोग विलास, सुख सुविधा के साधन मिलते हैं। कभी कभी कार, मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ें मैनाक पर्वत की तरह हमें रोकती हैं। बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि इन्हें स्पर्श तो करें, यानी इनका उपयोग तो करो, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। कुछ लोग इन चीज़ों से बंधे ही रह जाते हैं और अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उन चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती हैं। हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखें और जब तक उसे पा न लें तब तक रुके नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही खुद को आराम दे दे वो अक्सर असफल हो जाता है। किसी भी काम में अगर सफलता पानी है तो उसे सबसे पहले पूरा करें, तब जाके उसके रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। हम जोश जोश में कई चीज़ों की शुरुआत कर लेते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते, फिर अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना और उसे पाने की पूरी कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आई होप आपको ये किस्से अच्छे लगे होंगे और साथ ही आपको इन स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।